इसमें डॉक्टर अजय उपाध्याय, राहुल गांधी ने बड़ी हुंकार भर के कहा, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मीटिंग, दिस इज अ मीटिंग अबाउट यू आर यंग पीपल। राहुल गांधी बहुत सारी समस्या ढूंढ लाए कि भाई 1,32,00,000 बच्चों ने दे दिए, 1,32,00,000 का शिक्षा मंत्रालय का बजट है, 5 परीक्षाओं से जितना कमाया सरकार ने उतना तो 5 मंत्रालयों का बजट है। सोल्यूशन है राहुल गांधी के पास क्या? सोल्यूशन बताइए ना डॉक्टर अजय उपाध्याय आज। गरिमा जी, सॉल्यूशन तो हमारी सरकार जब भी रही कभी ऐसी घटना नहीं हुई और सॉल्यूशन बहुत आसान है। यदि आपकी इच्छा शक्ति हो, आप में ईमानदारी हो और सच पूछिए तो ये ठेकेदारी से जो एक बड़ा तंत्र यहाँ शिक्षा माफियाओं का है, वसूली तंत्र जो डेवलप कर लिया है, यदि उसको रोकने का आप में हिम्मत हो तो कहाँ हम लोग भी तो परीक्षाएं दिया, आप लोगों ने भी दिया होगा जीवन में अभी तक कैसी, और पहले बाकी सरकारें भी थी, ऐसा नहीं कि हमेशा कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की भी सरकारें रही हैं। ऐसी घटनाएं कभी हुई आज तक? जिस तरह पूरा शिक्षा व्यवस्था को कैंसर ग्रस्त करने का एक काम है, बेसिकली ये मनसा की बात है। एनटीए का जो हेड है, आपका उनका बैकग्राउंड जरा देख लीजिए, आरएसएस के करता है। एनटीए जो बनाया वो किस तरह से एनजीओ बना दिया है। जब ठेके प्रथा आपने पूरी व्यवस्था में ही शुरुआत में ही कर दी है, उसकी बुनियाद में ही है, तो आपकी मंशा स्पष्ट है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है। इन गरीब जो मध्यम वर्गीय परिवार के सारे तार जुड़ जाते हैं आरएसएस से डॉक्टर अजय उपाध्याय, सारे तार आपके जुड़ते हैं आरएसएस से डॉक्टर अजय उपाध्याय। एक बात का जवाब दीजिए, 12 बच्चों की अर्थियां उठी ना डॉक्टर अजय, 12 बच्चों की अर्थियां उनके घरों से उठी, एकदम ये एक सेंसिटिव मसला है ना, संवेदनशील मुद्दा है ना, बहुत सेंसिटिव मसला है। ठीक है, पूछिए गरिमा जी, गरिमा जी, कोटा में राहुल गांधी पहुंचे, दुखद क्या होगा कि वो बच्चे जो हाँ ठीक है बताइए ना, कोटा में राहुल गांधी पहुंचे, वहां रैप गा रहे थे आप। नहीं, कोटा में राहुल गांधी क्यों पहुंचे थे, किस बात के लिए पहुंचे थे? महत्व ये इस बात का है कि उन विद्यार्थियों के बीच जाकर के उनके दर्द को समझ करके, और सही पूछिए तो उनके उस एक जरिया वो बनना चाहते हैं। और वाकई ये छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज एक अभियान के तौर पे वो इसकी शुरुआत की है, और सिर्फ कोटा से शुरुआत है, ये अभी चलेगा ये कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक रहेगा। उन विद्यार्थियों के लिए, उन परिवारों के लिए। आपने देखा कहीं कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस की कोई कार्यक्रम उसमें? डॉक्टर अजय, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे राहुल गांधी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें कि कौन कौन से पेपर माफिया, पेपर सॉल्वर गैंग कहां कहां एक्टिव हैं, वो सारी जानकारी राहुल गांधी दे दें। देखिए राहुल गांधी जी सीबीआई, ईडी और आईटी तो है नहीं, ये तो सरकार को काम करना है, और सरकार देख ही लिया, आपने खुद ही बता दिया कि सीबीआई ने क्या किया। जो एक टाइम बॉन्ड इसका पूरा सिस्टम था कि इसको एक्सपोज करना था और सजा दिलानी थी, जिनको लेकर के बंद करना था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक कोई। उन बच्चों का भरोसा सरकार सिर्फ तोड़ रही है लगातार, और वाकई यदि वो आत्महत्या जीवन लीला बच्चे समाप्त किए हैं, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है, लेकिन ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, और सरकार ये हत्या करवा रही है सिस्टम की गलतियों के कारण। वो बच्चे जो है तो तनावग्रस्त होकर डॉक्टर अजय उपाध्याय, फिर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी एक और गलती कर रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कहेंगे कि एनटीए में जो लोग बैठे हैं वो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक का प्रधान कहकर और इस्तीफा मांगकर आपकी समस्या और बच्चों की समस्या हल थोड़ी हो जाने वाली है। वो तो सिर्फ एक माध्यम पर हो गए ना। ये पूरा एक नेक्सस है। देखिए गरिमा जी, माध्यम का मतलब नहीं है, गरिमा प्रधान जो है ये पूरे गैंग के गलत है। अब हटाना था, इस्तीफा दिलाना था प्रधान को, और किसको हटाया? ये बीच वाला आपका प्रोग्राम ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये चिल्लावन नहीं। गरिमा जी, हटाना प्रधान को था, हटा दिया टेलीग्राम को। बताइए, टेलीग्राम से ये समस्या रुक रही है। लीक जहां हुआ वहां पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और वायुसेना का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि देश की सुरक्षा पर प्रश्न आ गया है। अरे भाई, एक परीक्षा सुरक्षित नहीं करा पा रहे हो, आप कैसे देश को सुरक्षा कर पाओगे? आपसे आशा नहीं की जा रही है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके दर्द को समझिए। एक सेकंड, मैं खुद बीइंग अ मदर
मैं भी एक जी 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे की माँ जी। एंड बीइंग अ मदर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। थोड़ा समय आपको और दूंगी इस प्रोग्राम के आखिर में। जी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह एक सोल्यूशन बताकर जाइएगा कि हमारा सीयूईटी, हमारा सीबीएसई, हमारा एसएससी, हमारा सीबीएसई मैंने जिक्र कर ही दिया, हम नीट की भी चर्चा कर ही रहे हैं और वो तार कहां तक, JEE तक पहुंच गए। एक सोल्यूशन बताकर जाइएगा। निवान शर्मा